पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे इंजेक्शन बीटावेट के बारे में कि बीटावेट इंजेक्शन है पशुओं में कौन कौन सी बीमारियों में कौन सी कंडीशन में लगा सकते हैं, दुधारू एनिमल को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, प्रेग्नेंट एनिमल को लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी ढेर सारी जानकारियाँ हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बीटावेट इंजेक्शन है दोस्तों, जहाँ तक इसके अंदर साल्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर बेटामेथाजोन होता है और ईच एमएल में 4 mg बेटामेथाजोन इसके अंदर होता है। दोस्तों ये एक तरह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग होती है और दोस्तों कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है, अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो ये लाइफ सेविंग ड्रग का काम करती है और ये एक तरह से हार्मोन रोगी को मौत से बचाने का काम करती है। क्योंकि दोस्तों जितने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं वो एक तरह से हार्मोन होते हैं और शरीर में बहुत अधिक महत्व होता है इन चीज़ों का। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये इंजेक्शन है अपन को कब लगाना चाहिए, कौन सी कंडीशन में लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये बीटावेट जो इंजेक्शन है बेटामेथाजोन है, अगर इसका सही तरीके से सही डोज के अनुसार सही डायग्नोस करके अगर इसका उपयोग किया जाए तो पशुओं को बहुत फ़ायदे करता है। अगर अपन सही डोज ना दें, सही डायग्नोस करके ना देवें तो कहीं न कहीं अपने एनिमल को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए आप जब भी जितने भी प्रैक्टिशनर भाई है जब भी उपयोग करें तो एक बार अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से परामर्श ज़रूर लें। कहीं आप ऐसा नहीं करें कि आप जानकारी सुनें और आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें, चाहे जितने भी पशुपालक भाई हैं। तो आप ये जानकारी सिर्फ़ आपके नॉलेज के लिए है ताकि आपका जो ज्ञानवर्धन हो इसलिए है। तो जब भी आपको ऐसी कुछ कंडीशन हो तो आप अपने पशु चिकित्सक से परामर्श लें, चाहे पशुपालक भाई हैं, चाहे प्रैक्टिशनर भाई हैं, तो इस तरीके से आप इंजेक्शन को उपयोग करें। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये कौन कौन सी कंडीशन में कौन सी बीमारियों में अपन एनिमल में यूज कर सकते हैं। दोस्तों बेटामेथाजोन ड्रग है, ज़्यादातर इसका जो उपयोग है सूजन में होता है, स्वेलिंग में होता है, दर्द है, इन्फ्लामेशन है। तो दोस्तों वहाँ पे अपन कर सकते हैं क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी का भी ये दोस्तों काम करती है। तो दोस्तों चाहे सूजन अंदर की है चाहे बाहर की है वहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं। चाहे पेट के अंदर सूजन है या उसके आंतों में सूजन है, किसी प्रकार की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं सूजन है, तो दोस्तों वहाँ पे अपन इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों एलर्जिक कंडीशन हो गई है एनिमल में, कहीं न कहीं उसको स्किन एलर्जी है या अपन जो मेडिसिन दी है ड्रग के कारण एलर्जी है, तो वहाँ पे भी दोस्तों अपन इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों ये एक तरह से क्या है कि जो एंटीबायोटिक अपन लगाते हैं, ये क्या करता है कि जो कोशिका झिल्ली है उसकी पारगम्यता को बनाए रखता है, जिसके कारण क्या है कि जो भी अपन एंटीबायोटिक देते हैं वो एक तरह से जो जो गहराई में जाके वो जो प्रवेश करती है और एनिमल को जो एकदम से रिलीफ मिल जाता है। क्योंकि एक एंटीबायोटिक का पेनिट्रेशन है वो डीप करती है, जिसकी वजह से अपने को अच्छे रिजल्ट इसको लगाने के बाद मिलते हैं। और दोस्तों सांस लेने में अगर एनिमल को कहीं न कहीं तकलीफ़ है तो सांस लेने में जो परेशानी होती है वहाँ पे अपन यूज़ करते हैं जो कर सकते हैं। सेप्टिसीमिया है वहाँ पे अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों एनिमल कभी-कभी एनाफाइलेटिक शॉक में आ जाता है, शॉक की स्थिति में आ जाता है, तो दोस्तों वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। एनिमल को जोड़ों में दर्द है, पशु उठने-बैठने में परेशानी हो रही है और जोड़ों के दर्द के कारण उसको चलने में परेशानी हो रही है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ गई है, तो दोस्तों एनिमल में वहाँ भी किया जा सकता है। और दोस्तों घोड़ों में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। अगर घोड़ों में जोड़ों में दर्द रहता है, आर्थराइटिस की समस्या होती है, तो वहाँ पे दोस्तों इंट्रा आर्टिकुलर घोड़ों में ये इंजेक्शन दिया जाता है। और दोस्तों चर्म रोग है, डर्मेटाइटिस हो गई है, डर्मेटाइटिस में भी दोस्तों साइड थेरेपी के अंदर इस इंजेक्शन को दिया जाता है। पर डर्मेटाइटिस के अंदर अपने को इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये जो इंजेक्शन है जो एनिमल है उसकी त्वचा में ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। और कहीं न कहीं क्या है कि कहीं अपन ज़्यादा लंबे समय तक इसका यूज़ करते हैं जिसकी वजह से क्या है कि जो त्वचा है मोटी हो जाती है, सूख जाती है, तो कहीं न कहीं इसका साइड इफ़ेक्ट भी रहता है। तो दोस्तों अगर आप डर्मेटाइटिस में इसका यूज़ कर रहे हैं तो बहुत कम समय के लिए आप इसको यूज़ करें, लंबे समय तक के लिए आप इसको यूज़ ना करें। स्पोर्ट थेरेपी के अंदर भी आप दोस्तों इसका यूज़ कर सकते हैं। आँखों में किसी प्रकार की सूजन है, कहीं आँखों में कभी जो चोट लग जाती है, नुकीली चीज़ चुभ जाती है, तो वहाँ पे अपन दर्द सूजन को कम करने के लिए दे सकते हैं। कान में सूजन है, दर्द है, वहाँ पे भी दोस्तों अपन दे सकते हैं। कभी-कभी जो एनिमल है उसको नर्वाइन प्रॉब्लम जो हो जाती है, नर्व से जो रिलेटेड समस्या आ जाती है, तो दोस्तों वहाँ पे भी अपन क्या है कि इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों कीटोसिस में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये इंजेक्शन है बेटामेथाजोन जो इंजेक्शन है इसके बहुत से फ़ायदे हैं क्योंकि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो शरीर में क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड्स है वो प्रोटीन है उनके मेटाबॉलिज्म को नियमित करता है। तो दोस्तों ये इंजेक्शन बहुत फ़ायदे करता है, पर कहीं न कहीं क्या है कि ओवरडोज़ से एनिमल को नुकसान हो सकता है। तो मैं बार-बार इसीलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ करें, आप इसकी डोज़ का ध्यान रखें और एक दूसरा एनिमल की जो डायग्नोस का ध्यान रखें। भी एनिमल का जो डायग्नोस है उसको रोग क्या है उसके अनुरूप ही अपन इसको दे सकते हैं।
और दोस्तों अब बात करते हैं कि इसकी जो रूट क्या रहता है। दोस्तों ये 2 रूटों में अपने को मिलता है। अपन आईएम रूट मस्कुलर इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं और उसको आईवी उसको नाड़ी में भी दोस्तों दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी डोज़ की, इसकी डोज़ रेट क्या रहती है। तो दोस्तों डोज़ रेट क्या है, लार्ज एनिमल में अपन क्या कर सकते हैं कि अगर एमजी में काउंट करते हैं तो अपन 10 से लेके 30 जो एमजी तक अपन दे सकते हैं। दोस्तों 3-4 क्विंटल के आसपास अगर अपने पास लार्ज एनिमल है तो वहाँ पे अपन 2.5 ml तक अपन इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इंट्रामस्कुलर या आईवी अगर अपने पास 5 क्विंटल से ऊपर जानवर है या 5 क्विंटल है, वहाँ पे दोस्तों अपन 5 ml तक भी अपन इंट्रामस्कुलर या आईवी अपन इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों शीप एंड गोट में अपन 1 ml तक अपन इंट्रामस्कुलर या आईवी जो यूज़ कर सकते हैं। डॉग में जहाँ तक बात करते हैं तो हाँ दोस्तों, डॉग में अपन 0.25 ml से लेके 1 ml तक अपन इसको आईवी या आईएम इस इंजेक्शन को अपन यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि अपने को इस इंजेक्शन को कितने दिन तक देना चाहिए, कितने दिन तक नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों इस इंजेक्शन को कम से कम यूज़ करना है, क्योंकि स्टेरॉइड इंजेक्शन है, कहीं ना कहीं फ़ायदा करते हैं तो ओवरडोज इनकी नुकसान भी करती है। दोस्तों ये जो इंजेक्शन है अपन 1 से 2 दिन तक अपन दे सकते हैं, सफिशिएंट है। जहाँ तक लगता है कि रोग का जो आक्रामकता को देख के अपन दे सकते हैं कि रोग किस टाइप का है, डायग्नोस अपने क्या किया है, तो वहाँ पे कभी-कभी 3 दिन तक भी इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है। और वैसे दोस्तों 1 से 2 दिन तक अपन जो इस इंजेक्शन को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात आती है कि ये इंजेक्शन कब नहीं लगाना चाहिए, कौन सी कंडीशन में। दोस्तों एक तो जो दुधारू एनिमल है, ज़्यादा दूध देने वाले जो पशु है, वहाँ पे इस इंजेक्शन का आप उपयोग न करें। वैसे दोस्तों जहाँ पे अपने को लगता है कि इमरजेंसी है, अपने को करना पड़ेगा, इसके अलावा अपने पास कोई चांस नहीं है, तो वहाँ पे दोस्तों अपन उसके साथ में क्या करें, मल्टीविटामिन इंजेक्शन अपन दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मल्टीविटामिन इंजेक्शन देने से क्या होगा कि दूध तो कम होगा, पर उतना दूध कम नहीं होगा और अपना एनिमल है वो भी सेफ़ हो जाएगा। और दोस्तों अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी की स्थिति में अपन एनिमल को इंजेक्शन बिल्कुल भी ना देवें। प्रेग्नेंट है तो वहाँ पे इस इंजेक्शन को नहीं लगाना है। ऑपरेशन के दौरान भी इस इंजेक्शन का दोस्तों उपयोग नहीं करना है। तो दोस्तों ये इंजेक्शन है एक तरह से लाइफ सेविंग ड्रग है। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो एक तरह से हार्मोन होते हैं, अब मैं जैसे बार बार बता रहा हूँ, तो अगर सही तरीके से अगर इसका उपयोग किया जाए तो ये लाइफ सेविंग ड्रग का काम करती है। अगर अपन ओवरडोज बिना डायग्नोज के लगा रहे हैं तो वहाँ पे ये कहीं ना कहीं एनिमल को दिक्कत कर सकता है। तो आप अपने पशु चिकित्सक के जो परामर्श के अनुसार इस इंजेक्शन का उपयोग करें। तो दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।